के लिए बैठे। प्रभु श्याम सुंदर जब भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन जैसे ही देखा भगवान रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। भोजन को छोड़ करके प्रभु श्याम सुंदर मथुरा के छत के ऊपर चले गए। उद्धव मैया ने देखा मेरा लल्ला, मेरे बेटे ने भोजन नहीं किया। मैया दुखी हो गई, उद्धव जी को बुलाया, कहा रे उद्धव, अरे उद्धव जाओ देखो मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे बेटे ने भोजन क्यों नहीं किया, मेरे लल्ला ने भोजन क्यों नहीं किया। उद्धव मुझे पता नहीं, ना जाने कैसे यशोदा वहां भोजन कराती थी, ना जाने खाने में क्या क्या खिलाती थी, अब मुझे पता नहीं, लगता है भोजन में कोई गलती हो गई, तभी हमारे लल्ला ने भोजन नहीं किया। उद्धव जी महाराज मथुरा की छत के ऊपर, महल के छत के ऊपर भगवान श्याम सुंदर खड़े रो रहे हैं। वृंदावन की तरफ देख करके प्रभु रो रहे हैं। उद्धव जी ने देखा, कहा तुम रो रहे हो। प्रभु श्याम सुंदर ने कहा उद्धव मैया से कह दो ना, मेरे लिए जब भोजन परोसा करे तो उसमें दूध का कटोरा ना रखा करे, क्योंकि जब मैं दूध देखता हूँ तो मुझे वृंदावन की याद आती है, गौओं की याद आती है, मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है। अब उद्धव भला बताओ मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। उद्धव गुस्सा हो गए। उद्धव ने कहा तुमने मैया का दिल दुखाया है, अच्छा नहीं किया। और वो जो ब्रजवासी हैं अनपढ़ और गंवार, ये शब्द थे उद्धव जी के। उद्धव जी ने कहा जो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी हैं उनके लिए तुम रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा प्रभु ने ये लीला क्यों की? क्योंकि उद्धव जी जो है ना वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। श्री उद्धव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव जी के पास भक्ति नहीं है। प्यारे सज्जनों, आपका ज्ञान अधूरा है कब तक? जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है। उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी है, लेकिन उद्धव जी के पास भक्ति नहीं है। प्रभु ने विचार किया अपने मित्र उद्धव को मैं अगर वृंदावन भेजूंगा तो इन्हें भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उद्धव जी से प्रभु ने कहा देखो तुमने अभी अभी कहा कि ब्रजवासी अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन उद्धव तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम तो विद्वान हो ना, इसलिए तुम वृंदावन जाओ। अच्छा कुछ लोगों को अपने ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार होता है, बहुत अहंकार होता है। थोड़ा सा पढ़ लिया ना, थोड़ी सी विद्या आ गई, थोड़ा 2-4 स्तोत्र याद हो गए, बहुत अहंकार हो गए, अकड़ करके चल रहे अहंकार। जरा विचार करिए, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आपको इतना अहंकार हो गया। जिसने इतनी मोटे मोटे ग्रंथों को लिख डाला उसको कितना अहंकार होना चाहिए। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है अपने ज्ञान का, कुछ लोगों को अपने धन का अहंकार होता है, कुछ लोगों को अपने बल का अहंकार होता है। और प्यारे सज्जनों, जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक प्रभु आपसे दूर हो जाते रहेंगे, आप प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर करके और कहती है, रह रह के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। रह रह के जिया समझाए, सखी रे मन मोहन न आए। रह रह के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। रह रह
के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। मोहन न आए मन मोहन न आए, मोहन न आए मन मोहन न आए। रही रही के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। रह रह के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। भूल गए मथुरा में जाकर, भूल गए मथुरा में जाकर। भूल गए मथुरा में जाकर, भूल गए मथुरा में जाकर। जसवतिया से प्रीत लगाकर, खूब जसवतिया से प्रीत लगाकर। कौन मुझे समझाए, सखी रे मन मोहन न आए। कौन उन्हें समझाए, सखी रे मन मोहन न आए। रही के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। रह रह के जिया घबराए, सखी रे मन मोहन न आए। सखी रे मन मोहन न आए, सखी रे मन मोहन न आए। प्रभु श्याम सुंदर ने श्री उद्धव जी महाराज से कहा तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के मेरा संदेशा पहुंचाओ। जाओ बताओ मुझे लोग भूल जाएं, क्योंकि मुझे याद करते होंगे। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। उद्धव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा उद्धव ने घनश्याम से अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है अनुराग का बंधन, कैसी है गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उद्धव जी महाराज चल पड़े रथ पे बैठ करके। भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। उद्धव जी महाराज वहां से चले मथुरा से, नजर कछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कांटे उलझ कर वस्त्र से लगे वो धोख समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ, पपिहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती थी। यमुना की धारा में राधे श्याम की धुनी सुनाई पड़ रही है। भ्रमर गुंजार से भी राधे श्याम की धुनी सुनाई पड़ती है। उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जब उद्धव जी पहुंचे, लोगों ने देखा वो ये तो वही रथ है ना जो हमारे प्रभु को लेकर के गया था। सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े, मानो मेरे श्याम सुंदर आ रहे हो। गोपियां भी दौड़ पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद रुक गए, देखा रथ में तो कोई दूसरा बैठा है। एक गोपी ने कहा ये कौन आ गया है, ये तो वही रथ है जो हमारे प्यारे को लेकर गया था ना। एक गोपी ने कहा लगता है अक्रूर फिर आया है। एक ने कहा इस बार अक्रूर क्यों आएगा। अरे उसका नाम अक्रूर नहीं, उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। वो हमारे स्वामी को हमसे दूर कर दिया। एक गोपी कहती है सखी तुम्हें पता नहीं, कंस के स्वामी अक्रूर ने मेरे स्वामी को
अक्रूर मेरे स्वामी को ले गया मथुरा। मेरे स्वामी ने अक्रूर के स्वामी कंस को मार डाला। अब इस बार वो हम लोगों को बुलाने आया है कि चलो चल करके पिंडदान करो तो हमारे स्वामी कंस का उद्धार हो जाए। हम लोगों को लेने आया है। वो भी आपस में तरह तरह की बातें कर रही हैं। तब तक एक सखा को बुलाया उद्धव जी ने और कहा, भैया नंद भवन का रास्ता बता दो। ग्वाल वालों ने कहा, भैया ये जो नाली दिख रही है ना, ये पानी बहता निरंतर नजर आ रहा है, इस नाली को पकड़ करके चले जाओ, नंद भवन मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, ये कोई साधारण नाली नहीं है। भगवान नंद बाबा के घर 9 लाख गाय हैं। प्रभु श्याम सुंदर जब चले गए, गौएं इतना रो रही है, इतना रो रही है कि नंद बाबा के गौशाला से गौओं के जो आंसू हैं वो एक नाली में जल की तरह बहने लगे। दिखा दिया, इसी नाली को पकड़ चले जाओ, पकड़ कर चले जाओ, नंद भवन आ जाएगा। उद्धव जी महाराज नंद भवन पहुंचे। देखा नंद भवन के द्वार पर नंद बाबा जी मूर्छित अवस्था में बैठे हैं और कृष्ण 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 जप कर रहे हैं, मेरा बेटा कृष्ण, मेरा बेटा कृष्ण। उद्धव जी ने देखा, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा, मैं तुम्हारे लल्ला का मित्र हूँ, अच्छा बता मेरा लल्ला कैसा है। बाबा ठीक है, उसे मेरी याद नहीं आती है। उद्धव जी के आंखों में आंसू आ गए। बाबा वो आपको बहुत याद करता है। नंद बाबा ने कहा, जब याद आती है तो एक बार चला आए। काफी दिन हो गए देखे। नंद भवन में प्रवेश हुई। देखा मैया यशोदा अपने लल्ला को लोरी सुना रही है, अपने लल्ला को लोरी सुना रही है। हो आ हो खामोशी है एक बजा है, खाली रास्ता डोल रहा है। खामोशी है एक बजा है, खाली रास्ता डोल रहा है। सो जा मेरे मुन्ने राजा, सो जा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है। हो 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 आ मैया यशोदा अपने लल्ला को लोरी सुना रही है। उद्धव जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया। माँ, ये लोरी किसको सुना रही हो। मैया यशोदा ने उद्धव जी से कहा, धीरे बोलो, मेरा बेटा जग जाएगा, अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से सोया है। उद्धव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी ने कहा, रे माँ, तुम्हारा लल्ला तो मथुरा में है, तुम यहाँ किसको सुला रही हो। मैया को याद आया, हाँ वो तो मथुरा चला गया। मैया यशोदा ने पूछा, उद्धव कभी मुझे याद करता है, अपनी मैया को कभी याद करता है। उद्धव तुम्हें पता है मेरा लल्ला लगता है मुझसे नाराज है। अब क्या बताऊं भैया, वो जब छोटा सा था ना, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने उसे उखल से बांध दिया था, मैंने उसे उखल से बांध दिया और इसीलिए वो मुझसे नाराज हो गया, हमको छोड़ करके चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मैंने गलत किया, इसीलिए वो मुझसे नाराज है। उद्धव जी महाराज ने कहा, मां, तुम्हारे लल्ला ने तुम्हारे लिए प्रणाम भेजी है, मैया के चरणों पे जाकर प्रणाम कहना। अब उद्धव जी ने जब बताया, मैया बैठ गई। अच्छा ये बताओ, कभी कभी
मेरी बात करता है ना, वो जरूर करता होगा, अपनी माँ की बात जरूर करता होगा। वो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, सबसे दुलारा बेटा है। बस थोड़ी सी गलती हो गई जिससे नाराज हो गया। इस बार मिलेगा तो उससे कह देना कि कोई बेटा भला अपनी माँ से इतना नाराज होता है। अब उद्धव जी महाराज बैठे और उपदेश देने लगे। भैया बाबा, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परम पिता है, परमात्मा है, घट घट का वासी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम्हारा लल्ला समाया ना हो, हर जगह वास करता है। निर्गुण परमात्मा की उपासना करो, अपने लल्ला को भूल जाओ। रात भर समझाते रहे उद्धव जी महाराज, लेकिन नंद बाबा के पल्ले नहीं। नंद बाबा ने रोते हुए कहा, उद्धव एक बात बताओ, किसी का पागल बेटा भी अगर घर छोड़कर चला जाए ना, तो वो माँ बाप उन बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। और तुम जिसे भगवान बता रहे हो, मेरा भगवान जैसा बेटा जब मुझे छोड़कर चला गया उद्धव, तो हम कैसे ना रोएं, कैसे ना याद करें, हम कैसे उसको भूल जाएं। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी पहुंच गए उस जगह कहां, जहां पे गोपियां थी। गोपियों को देखा उद्धव जी ने, गोपियां खड़ी आपस में बातचीत कर रही हैं। तब तक एक भंवरा आ गया। भंवरे को गोपियों ने देखा और भंवरे से बात करती है, देखो देखो ये काला है। काले जो होते हैं ना, वो कपटी होते हैं। जैसा ये काला है, वैसा इसका स्वामी श्री कृष्ण भी काला है। तभी तो हमको छोड़कर चला गया, इस प्रकार रोती बिलखती छोड़ करके चला गया। गोपियों ने भंवरे को देख करके बड़ा सुंदर गीत गाया, उसको कहते हैं भ्रमर गीत। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक गोपी कहती है, ये तो इसका पुराना स्वभाव है। अरे तुम्हें पता है, जब इसने राजा बलि के साथ छल कर दिया, छोटा सा रूप बना करके गया और 3 पग भूमि का संकल्प करा लिया, और उसके बाद विराट रूप धर करके 3 पग में सब कुछ नाप लिया। इसकी तो पुरानी आदत है। उद्धव जी महाराज ने सुना, वो जिनको मैं साधारण सी गोपी समझ रहा हूँ, ये तो प्रभु के हर अवतार की कथा जानती है, भगवान के हर अवतार की कथा पता जानती है। उद्धव जी महाराज गए, गोपियों को समझाने लगे, अरे देखो, तुम लोग कृष्ण को याद मत किया करो, तुम निर्गुण परमात्मा की उपासना करो। वो देखो हर जगह समाया है, जर्रे जर्रे में समाया है। ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ प्रभु ना समाया हो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी क्या बताऊं, मैं आपका उपदेश जरूर मानती, लेकिन मेरे पास एक मन था, उस मन को हमने प्रभु के चरणों में लगा दिया, श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया। अब मैं निर्गुण परमात्मा की उपासना कैसे करूं। हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, मन न भये 10 20। हे उद्धव जी, मन न भये 10 20। हे उद्धव जी, मन न भये 10 20। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां कहती है, उद्धव जी एक मन था जो हमने भगवान के चरणों में लगा लिया, कृष्ण के चरणों में लगा लिया, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती। कूदो तुम भय पौरे, पाती दे कर आए दौड़े,
योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम। योग कौन जाने यहाँ तो रोम रोम में श्याम है, यहाँ तो हर रोम रोम में प्रभु बसते हैं। उद्धव जी महाराज चरणों में गिर गए। मुझे झूठा अहंकार था ज्ञान का, अपने चरणों का रज दे दो। चरणों का रज लेकर के उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर पहले रो रहे थे, आज उद्धव जी रो रहे। भगवान ने पूछा उद्धव क्यों रो रहे हो? उद्धव ने कहा मुझसे बात मत करो, तुम इतने कठोर हो मुझे पता नहीं था। प्यारे सज्जनों, उद्धव जी के पास ज्ञान बहुत था लेकिन भक्ति नहीं थी। उद्धव जी महाराज जब ब्रजमंडल में गए तो उद्धव जी को भक्ति की प्राप्ति हुई। बोली भक्त वत्सल भगवान की श्री राम। सांवरे सरकार की हो आइए